वेलकम टू वर्चुअल भटकंती गाइस। आज का वीडियो थोड़ा अलग है। आज मैं इस चैनल पे ट्रैवल वीडियो के साथ साथ स्टोरी टेलिंग भी स्टार्ट कर रही हूँ। वैसे हिस्ट्री रिलेटेड अगर कोई ट्रैवल प्लेस है तो वहाँ की स्टोरी तो हमारे वीडियोस में होती ही है, लेकिन अब से सिर्फ स्टोरीज के वीडियोस भी आएंगे। तो अगर ये दो टॉपिक्स आपके इंटरेस्ट के हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। वैसे मैं बता दूँ तो लोग वीडियोस तो देख रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। तो गाइज 90% people from my channel viewers not subscribed yet, so please do subscribe. Okay, so let's take 2 seconds to subscribe the channel. Done. Seriously कर दिया. Okay, then let's start the story. तो ये स्टोरी है छत्रपति शिवाजी महाराज की, जब वो छोटे थे और अपने मावड़ों को इकट्ठा कर रहे थे और साथ ही मराठा साम्राज्य की जहांगीरी को संभाल रहे थे। छत्रपति शिवाजी राजे का मित्र परिवार बढ़ रहा था। इसमें ये साजी कंक, बाजी पासलकर, काऊजी कोंढाकर, जीव महाला इनके जैसे महान व्यक्तित्व के लोग जुड़ रहे थे। इन सभी के साथ राजे अपने राज्य का हालचाल देखने के लिए जाते थे। पहले घोड़ों की चाल की आवाज आती तो मुगल समझकर लोग छुप जाते। अब जब घोड़ों की चाल सुनते तो लोग राजे को पहचान जाते और उनके ओर दौड़े चले आते। बाल राजे को सिर्फ देख के प्रजा को प्रसन्नता मिलती और उनकी आंखें नम हो जाती। ठंडी का मौसम चल रहा था। एक दिन राजे एक गांव में से निकल रहे थे। किसी की धुंधली सी पुकार महाराज के कान पर आई। राजे रुके, फिर से वही पुकार। तभी येसाजी ने कहा, राजे वहां देखिए, एक इसम भागता हुआ आ रहा है। वो राजे को पुकारता हुआ भागता हुआ राजे की तरफ आ रहा था। जैसे ही वो राजे के नजदीक आया, राजे के पैरों पर गिरकर उन्हें जोर से पकड़ लिया। वो रो रहा था, बहुत ही डरा हुआ लग रहा था। येसाजी उसे उठाने का प्रयास कर रहे थे। जैसे तैसे उसने राजे को छोड़ा। शिवाजी राजे ने उसे पूछा, क्या हुआ है? उसे बिना रोते हुए बताओ। अपनी आंखों को पूछते हुए उसने सब बताना शुरू किया। मेरी बेटी पानी भरने के लिए नदी के तट पर गई थी। उसे उठा लिया और उसकी इज्जत पर दाग लगा दिया। उसके साथ बलात्कार हुआ है। इस घटना से मेरी बेटी ने अपने जीवन का अंत किया। ये घटना बहुत ही हृदयदायक थी। राजे ने पूछा, ये किसने किया, किसको पता है? उस पर वो इसम बोला, सब गांव का लोगों को पता है महाराज, लेकिन कोई बोलेगा नहीं। गांव का पाटिल है, उसी ने किया है, येसाजी ने बताया। महाराज ने तुरंत येसाजी को उस पाटिल को लाने के लिए भेज दिया और राजे उस इसम को आधार देने लगे। थोड़ी देर में येसाजी वापस आए तो महाराज ने पूछा, कहाँ है पाटिल? पाटिल बहुत ही गुर्मी वाला है। उसने कहा, तुम्हारे राजा से जाके कहो, वो राजा सिर्फ नाम का राजा है, वैसा मैं नाम का पाटिल नहीं हूँ। गांव मेरा है, उसे जैसे चाहो सब अपनी मर्जी। ये सुनकर शिवाजी राजे हंस पड़े। राजे हंस रहे हैं ये देखकर वहां के मौजूद लोग थोड़ा बेचैन हो गए। समझ नहीं पा रहे थे कि राजे सोच कर रहे हैं। राजे और वो इसम अब पूना आए और वहां राजे ने 50 घोड़सवार पाटिल को पकड़ने के लिए भेज दिए। दूसरे ही दिन सुबह लोग जमा हो चुके थे। येसाजी ने पाटिल को सबके सामने हाजिर किया। जैसे ही पाटिल ने महाराज को देखा, वो क्षमा मांगने लगा। महाराज ने कहा, पाटिल प्रजा अपनी संतान होती है। पाटिल की दे दी है तुम्हें उसे संभालने के लिए, और तुमने तो उसी पर बलात्कार कर दिया। तुम मुगलों की आचार विचार का पालन कर रहे हो। परस्त्री हमारे लिए माता और बहन के समान है। पाटिल अब महाराज के पांव पर गिर गया और क्षमा याचना करने लगा, न्याय मांगने लगा। महाराज ने कहा, अगर तुम्हें न्याय ही चाहिए तो इस राम जी की बेटी को मेरे सामने खड़ा करो। पाटिल कहने लगा, ये तो अन्याय है, किसी मृत व्यक्ति को मैं भला कैसे ला सकता हूँ? राजे की आंखें अब लाल हो चुकी थी। उसी दर्द भरी नजरों से महाराज ने पाटिल की तरफ देखा और उन्होंने येसाजी को आदेश दिया, इस पाटिल के हाथ और पांव तोड़ दिए जाए और गधे पर बिठाकर छोड़ दो इसके गांव में। गांव के पाटिल है ना, पूरी मान के साथ जाने चाहिए। राजे की आज्ञा का मान रखा गया और वैसा ही हुआ जो राजे ने कहा था। ऐसी सजा सुनकर जीजा माँ से लेकर सब लोग डर गए थे। जिजाऊ माँ ने शोभा से पूछा, इतनी कठिन शिक्षा? छोटे शोभा का यह निर्णय लाजवाब तो था, लेकिन इस तरह का शोभा का रूप आज तक किसी ने देखा नहीं था। शोभा ने कहा, माँ साहेब, महारानी पद्मिनी के साथ क्या हुआ और आपकी देवरानी? अगर ऐसा नहीं हो सकता तो हमें ये जहांगीरी, ये राजे का पद नहीं चाहिए। ये सब सुनकर दादोजी प्रसन्न थे। वो बोले, माँ साहेब, आज शोभा सही में राजे लग रहे हैं। इतनी सी उम्र में ये समझ, पाटिल की शिक्षा के बारे में अब सबको पता चला था। अब महाराज की उम्र छोटी है, इस बात पर कोई उंगली नहीं उठा पा रहा था। तो ये थी एक छोटी सी कहानी जो बताती है बलात्कार की इतनी कठिन शिक्षा का निर्णय छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपनी आयु के बहुत ही कम साल में लिया था।
ये स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी ज़रूर करना। आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा।